वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ऑनलाइन चैनल दरभंगा लाइव क्लासेस। आप सभी का दरभंगा लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। आज हम क्लास 9 से सॉल्व करेंगे चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है और एक्स वाई को क्या किया गया है, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी एक्स वाई लाइन जो है उसको पी तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखिए कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो हमें क्या करना है, कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, हमें ये सारे इंफॉर्मेशन का उपयोग करके खुद से फिगर इंफॉर्मेशन यानी फिगर को क्या करना है, ड्रॉ करना है। दूसरी ओर क्या कहता है कि अगर इफ रे वाई क्यू जो है वो क्या करती है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, अगर हम वाई पी वाई क्यू अगर एक रे जो है क्या करती है, अगर जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू का वैल्यू निकालना है। हमें एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, बाय द इंफॉर्मेशन वी आर सपोज टू बी ड्रॉ अ फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री, तो चलिए हम पहले एक्स वाई ड्रॉ करते हैं। तो हमने ड्रॉ किया क्या, एक्स वाई, तो मान लीजिए इसको हमने किया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ कर देते हैं जेड। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया जेड। अब दोनों के बीच में देखिए क्या है कि एक्स वाई जेड जो है वो कितना डिग्री है, 64 डिग्री है, तो हमने 64 डिग्री ले लिया। अब क्या कहता है कि जब एक्स वाई को, ये जो एक्स वाई को प्रोड्यूस करता है कहां तक, तो पी तक, तो हमने एक्स वाई को मान लीजिए प्रोड्यूस कर दिया यहां तक पी तक, ये हमारा पी हो गया, पॉइंट्स हो गया एक्स वाई को। तो पी तक हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन आता है, कहता है इफ रे वाई क्यू, अब वाई और क्यू के बीच में एक और रे है जो क्या करती है, एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो अगर हम इसको, अगर मान लीजिए कि एक रे यहां दे देते हैं जिसका नाम देते हैं क्यू, ठीक है जी, तो ये वाई क्यू क्या करती है, एंगल जेड वाई पी को क्या करती है, वह बाइसेक्ट करती है यानी काटती है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू का एक्स वाई क्यू यानी ये पूरे का एंगल निकालना है और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल फाइंड आउट। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, गिवन है, इसमें दिया हुआ है क्या है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको निकालना है पहला नंबर में एक्स वाई क्यू। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है, अब एक ध्यान देने की बात है, अगर ये एंगल और ये पूरे एंगल को, दोनों एंगल को जोड़ दे तो ये क्या, ये लीनियर पेयर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि, इसलिए लिखेंगे कि एंगल, लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई जेड, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहां पे लिख देंगे लीनियर पेयर, लिख सकते हैं कि नहीं, आप गौर समझिए, यानी एक्स वाई जेड ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला दे तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको 64 दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम पुट कर दे तो हमको क्या निकल जाएगा, एंगल जेड वाई पी का वैल्यू निकल जाएगा यानी बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल जेड वाई पी का वैल्यू कितना हुआ, 180 में से हम 64 को दाईं ओर लाएंगे तो -64 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल जेड वाई पी का वैल्यू हमको कितना निकल गया, 10 में से 4 गया हो गया 6, ये बच गया 7 में 6 गया 1, यानी हमको हो गया 116 डिग्री, यानी 116 डिग्री का वैल्यू हमको जेड वाई पी में निकल गया। बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जेड वाई पी को क्या करती है, वाई क्यू क्या करती है, बाइसेक्ट करती है ना। तो अगर वाई क्यू बाइसेक्ट करती है इसका मतलब क्या है, इक्वली बाइसेक्ट होगी। तो लिखेंगे चूंकि वाई क्यू है ना बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट क्या करती है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी है ना, क्या होगा कि लिखेंगे एंगल, ये देखो जेड वाई क्यू, लिखेंगे जेड वाई क्यू बराबर हो जाएगा एंगल क्यू वाई पी, एंगल हो जाएगा क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा एंगल किसका, जेड वाई पी बट्टे 2, इक्वली डिवाइड करेगा। तो यहां पे हो गया एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर कितना, 116/2। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा कितना,
58 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए, इसका भी वैल्यू हमको कितना निकल गया, 58 डिग्री निकल गया, और इसका भी हमको कितना निकल गया, 58 डिग्री निकल गया। अब दोनों का 58 निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो लिखेंगे चूंकि एंगल एक्स वाई क्यू, अगर इस एंगल को निकालना है एक्स वाई क्यू को, तो सिंपल ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स वाई क्यू जो होगा, ये एक्स वाई क्यू वो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के, एंगल जेड वाई क्यू, दोनों एंगल जुड़ जाएगा तो आराम से बन जाएगा। तो अगर हमको एक्स वाई क्यू निकालना है तो जेड वाई क्यू का वैल्यू कितना है, 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू का वैल्यू हमको निकल गया कितना, 58 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ दें तो 8 4 12 कैरी 1, 6 5 11 1 12, तो 112 डिग्री 112 डिग्री विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू, बराबर कितना हुआ, 112 डिग्री। यानी हमको एक्स वाई क्यू का वैल्यू हमको निकल गया 112 डिग्री, तो एक्स वाई क्यू निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो लिखेंगे क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का वैल्यू 58 डिग्री, तो बराबर कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। अगर 58 डिग्री को घटा दें 360 डिग्री में से, तो जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो 0 माइनस 8 विल बी 2, और ये हो गया आपका 5 में से 5 गया, हो गया 0, और ये हो गया 3, तो 302 डिग्री विल बी द आंसर। तो हमारे पास क्या निकल गया, हमको रिफ्लेक्स एंगल निकल गया 302 डिग्री, ठीक है, 302 डिग्री हमको निकल गया रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एक्स वाई पी। और हमको दूसरा क्या निकल गया, हमको एक्स वाई क्यू जो हमको निकालना था वो हमको निकल गया 112 डिग्री। वी गॉट फाइनली द आंसर व्हाट वी हैव टू फाइंड। Now, if you have any doubt, you must comment me, and if you like this video, then please share, like, and comment. Do the needful. Thank you. Have a nice day.